आपका बैंक आपसे लाखों रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है और शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। जब भी आप कोई होम लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको एक नया प्रोडक्ट चिपका देता है, होम लोन इंश्योरेंस। बैंक कहता है कि ये जरूरी है, इसके बिना लोन अप्रूव नहीं होगा। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक महंगा झांसा? अगर आपने 30 या 40 लाख का होम लोन लिया है तो उस पर आप 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसा इंश्योरेंस के नाम पे दे रहे हो और उस पर भी ब्याज चुका रहे हो। तो सवाल यह है कि क्या ये जरूरी है? क्या ये कंपलसरी है कि इंश्योरेंस लेना ही चाहिए? और नहीं तो सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है बैंक इंश्योरेंस के अलावा? हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं पैसे की बात अमर के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे साफ और सच्ची। इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ पाएंगे कि होम लोन इंश्योरेंस का खेल क्या है, बैंक का फायदा क्या है और आप अपने लाखों रुपए कैसे बचा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप जागरूक हैं और अपने अधिकारों को जानते हैं तो कोई भी आपको डरा नहीं सकता। अब समझते हैं कि सिंगल प्रीमियम होम लोन आखिर है क्या। जब भी आप होम लोन या मॉर्गेज लोन लेते हैं तो बैंक आपको साथ में इंश्योरेंस ऑफर करता है और बोलता है कि ये जरूरी है। उसमें यह है कि अगर आपकी यानी जो लोन लेने वाला है उसकी लोन टेन्योर में डेथ हो जाती है तो बाकी बचा लोन इंश्योरेंस कंपनी देगी। सुनने में ये सेफ लगता है पर असली खेल यहीं से शुरू होता है। इस इंश्योरेंस का प्रीमियम हर महीने नहीं लिया जाता, बैंक आपसे एक ही बार में बड़ा प्रीमियम लेता है। इसे कहता है सिंगल प्रीमियम। मान लीजिए आपका 40 लाख का लोन है तो बैंक आपको बोलेगा कि सर आपका इंश्योरेंस का 3 लाख रुपए हुआ है। अब समस्या यह है कि ये 3 लाख रुपए आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिए जाते, आपके लोन में जोड़ दिए जाते हैं। तो आपका 40 लाख का लोन अब 43 लाख का हो गया है। और सबसे बुरी बात यह है कि इस 3 लाख पर भी आप ब्याज भरेंगे जब तक आपका लोन का टेन्योर है। मान लीजिए अगर आपका लोन का इंटरेस्ट रेट 9% भी है तो आप इसे मान लो 15 साल का भी लोन है तो ये 3 लाख रुपए आपके 6 लाख रुपए विद इंटरेस्ट भरे जाएंगे। यानी सेफ्टी के नाम पर दिया गया इंश्योरेंस खुद एक महंगा बोझ बन जाता है। अब एक बात और समझिए, मान लीजिए आपका 15 साल का होम लोन है और आपने 5 साल 7 साल या 10 साल में खत्म कर दिया, आपने प्री पेमेंट कर दिया, वो लोन खत्म कर दिया, तो आपका बचा हुआ इंश्योरेंस का पेमेंट वापस नहीं आएगा। या आपने 2 साल बाद या 3 साल बाद अपना लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवा दिया तो दूसरा बैंक वाला भी आपसे वही इंश्योरेंस नया लेगा और पुराना इंश्योरेंस खत्म, उसका पैसा आना बहुत मुश्किल है। एक और बात, ये इंश्योरेंस आपके लोन अमाउंट से लिंक्ड है, यानी जैसे जैसे आप ईएमआई बढ़ते जाओगे लोन का अमाउंट कम होता जाएगा और इंश्योरेंस वही कवरेज देगा जो लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो आपने जो प्रीमियम दिया है वो पूरे 40 लाख के हिसाब से दिया है, बट जो आपको फायदा मिलेगा अगर कुछ हो जाता है तो वो आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर ही मिलेगा। यानी आप ईएमआई भर रहे हो, आप इंश्योरेंस का पैसा भी दे रहे हो एक मुश्त और उस पर ब्याज भी भर रहे हो, फिर भी आपको फायदा नहीं मिल रहा। तो सोचिए कि ईएमआई आप घर के लिए भर रहे हो या इंश्योरेंस के लिए। यही छुपा हुआ खर्च है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते और बैंक इसी का फायदा उठाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर बैंक क्यों इतना प्रेशर देकर आपका इंश्योरेंस बेच रहा है? क्या बैंक को सच में आपके परिवार की इतनी चिंता है? लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। जितना इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, जो भी 3-4 लाख बना या जितना भी बना, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज बैंक और उनके रिलेशनशिप मैनेजर को एज ए कमीशन जाता है। तो जितना बड़ा प्रीमियम उतना बड़ा कमीशन। इसीलिए लोन अप्रूव होते ही इंश्योरेंस का फॉर्म आपके सामने रख दिया जाता है और फिर शुरू होता है डर को बेचने का खेल। आपको कहा जाता है कि सर इंश्योरेंस नहीं लिया तो लोन रुक जाएगा, ये आरबीआई की गाइडलाइन है, ये कंपलसरी है और यह आपके परिवार के लिए सेफ्टी है। जब व्यक्ति पहले से ही घर खरीदने के टेंशन में होता है तो वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता और सीधे साइन कर देता है। रियलिटी ये है कि बैंक अपना रिस्क कवर कर रहा है और साथ में कमीशन भी कमा रहा है। आपको लगता है कि ये मेरे सेफ्टी के लिए है, लेकिन सच ये है कि ये बैंक का इनकम बढ़ाने के लिए एक प्रोडक्ट मात्र है। जब तक आप सवाल पूछेंगे नहीं ये खेल चलता रहेगा। तो इमोशनली प्रेशर में आकर कभी भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन ना लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्या होम लोन इंश्योरेंस खरीदना कंपलसरी है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। बैंक आपको लीगली मजबूर नहीं कर सकता उनके बैंक इंश्योरेंस को खरीदने से। इंश्योरेंस और लोन दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। लोन बैंक दे सकता है बट इंश्योरेंस
आप अपनी मर्जी के अनुसार कहीं से भी खरीद सकते हैं। फिर बैंक वाले आपको ये डराते हैं कि ये सर आरबीआई का नियम है, आपको लेना ही पड़ेगा। बल्कि सच्चाई ये है कि आरबीआई ने कभी नहीं कहा कि आपको होम लोन के साथ उसी बैंक का इंश्योरेंस लेना जरूरी है। बैंक अपना रिस्क कवर करना चाहती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका सिंगल प्रीमियम महंगा प्रोडक्ट खरीदो। अगर बैंक कहता है कि बिना इंश्योरेंस आपका लोन अप्रूव नहीं होगा, तो बड़े शांति से बैंक से सिर्फ एक ही बात कहिए, सर आप मुझे ये रिटर्न में लिख के दे दीजिए कि बिना इंश्योरेंस मेरा लोन नहीं होगा। ज्यादातर मामलों में बात यही खत्म हो जाती है। ये आपका अधिकार है कि आप पॉलिसी ले या ना ले। अपना लोन एग्रीमेंट ध्यान से पढ़े, हर चार्जेस का ब्रेकअप मांगो। जब तक आप जागरूक हो, आपसे कोई भी जबरदस्ती निर्णय नहीं करवा सकता। अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सीखिए। अब सवाल यह है कि अगर बैंक का सिंगल प्रीमियम होम लोन इंश्योरेंस सही प्रोडक्ट नहीं है, तो सही ऑप्शंस क्या है? तो सही ऑप्शंस है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस एक सिंपल और इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसमें आप हर महीने या हर साल एक फिक्स्ड प्रीमियम भरते हैं और आपको बड़ा लाइफ कवर मिलता है। मान लीजिए आपकी उम्र 30-35 के पास है, आप नॉन स्मोकर हो, तो 15 या 16 हजार रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 1 करोड़ से ज्यादा का लाइफ कवर मिल सकता है। अब 10 से 15 हजार रुपए सालाना प्रीमियम की तुलना करिए 3 से 4 लाख रुपए के साथ। अब मेन पॉइंट क्या है? वो उसमें आपका लाइफ कवर घटता रहता है लोन के साथ। इसमें आपका लाइफ कवर फिक्स रहता है और जब भी आपकी इनकम बढ़े तो आप इसमें टॉप अप ऐड करके अपना लाइफ कवर बढ़ा भी सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इंश्योरेंस आपके लोन से कनेक्ट नहीं होता। कल की तारीख को अगर आप अपना घर बेच रहे हैं या अपना लोन दूसरी बैंक में ट्रांसफर करवा रहे हैं या आप अपने लोन का प्री पेमेंट कर दिया है, तो भी आपका इंश्योरेंस कवर जारी रहता है। ना तो वो खत्म होता है, ना ही कम होता है। टर्म इंश्योरेंस फ्लेक्सिबल होता है। आप अपनी नीड्स के अनुसार बाजार में कई कंपनियों के साथ कंपेयर करके आपके लिए इजी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ। बैंक का जो होम लोन इंश्योरेंस होता है वो एक सीमित होता है और आपको फिक्स्ड बेनिफिट्स ही देता है, जबकि टर्म इंश्योरेंस आपको अलग अलग बेनिफिट देता है, टॉपअप्स ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने पूरा खेल समझा कि बैंक द्वारा दिया गया सिंगल प्रीमियम होम लोन इंश्योरेंस हमेशा सही विकल्प नहीं होता है। यह आपकी लोन की राशि बढ़ा देता है, इस पर आप सालों तक ब्याज चुकाते हो और लिमिटेड बेनिफिट मिलता है। अभी तक बैंक वाले ये सारा खेल इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। इस वीडियो को अभी शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि होम लोन के साथ इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं है। अगली बार जब भी बैंक आपके सामने इंश्योरेंस का फॉर्म रखे तो सोच समझकर साइन करे। पहले उस प्रोडक्ट को देखें, समझे और उसके बाद ही साइन करें कि क्या यह प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं। मैं उमर और इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आप अपना निर्णय सही जानकारी के साथ ले और अपने पैसे की सुरक्षा करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।